आज का मनुष्य भी बड़ा कमाल का है। दान भी ऐसा देना चाहता है जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो हमारे लिए निरर्थक हो चुका है, जो हमसे छूट गया है, उससे वो दान देना चाहता है। मैंने सुना है जन्माष्टमी का दिन है और एक पिता ने अपने पुत्र को 25-25 पैसे के दो सिक्के दिए हैं कि जाओ, एक 25 पैसे का सिक्का श्री कृष्ण जी महाराज को चढ़ा देना, माथा टेक देना, और दूसरे 25 पैसे से अपने लिए कुछ मठियाई खिलौने जो भी आपको अच्छा लगे दुकान से खरीद लेना। तो वो बच्चा बहुत ही खुशी से हंसता हुआ 25-25 पैसे के दो सिक्के लेकर जा रहा है। पिता ने कहा है कि एक 25 पैसे का सिक्का श्री कृष्ण जी महाराज को चढ़ा देना है और दूसरा 25 पैसे का सिक्का जो है मेरा है। बहुत ही उमंग से भरा हुआ बच्चा जा रहा है। रास्ते में जब दुकान आती है, दुकान के पास उन दोनों सिक्कों को अपनी हथेली पर उछालता है और कभी मुट्ठी में बंद कर लेता है। ऐसे उछालते उछालते एक 25 पैसे का सिक्का नीचे गिर गया और वो साथ लगती हुई गली की एक नाली में गिर गया है। और नाली गहरी है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है, 25 पैसे का कोई पता नहीं चल रहा है सिक्के का कहाँ गया। अब वो दूसरे 25 पैसे का जो सिक्का उसके हाथ में है उसको निहारता है और अब सिर्फ एक ही सिक्का उसके हाथ में रह गया है। एक 25 पैसे का सिक्का उसने श्री कृष्ण जी महाराज को चढ़ाना था। तब वहीं वो श्री कृष्ण जी महाराज को कहता है कि श्री कृष्ण जी महाराज, आप तो सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, तो आप वाला जो 25 पैसे का सिक्का है वो तो नाली में गिर गया है, आप वो रख लेना, और मेरे वाला मेरे पास है, उसकी मैं कुछ खरीद लेता हूँ। ऐसा सोचता हुआ वो दुकान की तरफ बढ़ा है। और ऐसे ही हर मनुष्य जो है, जो उसके पास नहीं है उसका दान देना चाहता है। वस्त्र भी ऐसे दान देगा जो उसके प्रयोग करने के लायक नहीं रहे हैं, और ऐसा सोचता है जो मेरा पैसा फंसा हुआ है कहीं, वो अगर मेरा निकल जाए तो मैं इसको दान में दे दूंगा। दान वही है जो सर्वश्रेष्ठ हमारे पास है, उसका हम दान दे सकें, चाहे वो कला है, चाहे पैसा है, चाहे कपड़े हैं। तो वो बच्चा उस 25 पैसे सिक्के सिक्के को लेकर दुकान की तरफ जाता है। दुकानदार सब ये दृश्य देख रहा था। वहीं उससे भी 2-3 साल की कम उम्र का एक और बच्चा जो अपनी माँ के साथ कुछ लेने के लिए आया है, कपड़ों से बहुत गरीब लग रहा है, उसकी माँ साथ में है। वो मठियाई लेने की जिद कर रहा है, लेकिन माँ कह रही है कि आपके पिता बहुत ही सख्त मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, हमारे लिए ये दाल चावल इनसे खरीदने के अलावा हमारे पास और खर्चने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चा बहुत व्याकुल है, बहुत जिद कर रहा है, उसे रंग बिरंगी मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, वो लेना चाह रहा है और रोता हुआ बिलखता हुआ वहीं खड़ा है। तो जो बच्चा 25 पैसे का सिक्का लेकर जा रहा था उसने देखा तो उसका दिल पसीज गया, उसको करुणा आ गई उसके ऊपर। तो उसने वो 25 पैसे का सिक्का उसको दे दिया कि मेरा पिता तो मुझे कुछ ना कुछ देता ही रहता है, तो आप इस 25 पैसे की मिठाई खरीद लो और आप ये मिठाई 25 पैसे जो मेरे हैं रख लो। तो वो बच्चा जो है मना करता है कि नहीं, मैंने ऐसे पैसे नहीं लेने हैं, मेरी माँ ने मना किया हुआ है। लेकिन वो उसको जिद करता है कि अगर आपने ये 25 पैसे ना लिए तो हमारी जो दोस्ती है वो हमारी कट्टी हो जाएगी, हम दोस्त नहीं रहेंगे। तो वो मजबूर हो करके वो बच्चा उससे पैसे ले लेता है, और जब वो रंग बिरंगी मिठाई खरीदता है, खिलौने लेता है, तो बहुत ही खुश होता है। ये दृश्य सब दुकानदार सब दृश्य देख रहा है, और दुकानदार को लगता है कि ये छोटा सा बच्चा था जो 10 साल का अपने से छोटे 5-6 6 साल के बच्चे को अपना कितना बड़प्पन दिखा रहा है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो उसका भी दिल भर आता है, तो 25 पैसे की जगह उस बच्चे को 50 पैसे की मिठाई और सब दे देता है। और
फिर उस बच्चे को कहता है जिसने 25 पैसे दिए थे, उसको कहता है जब वो वापस जाने लगता है, तो बेटा आपके जो 25 पैसे थे वो नाली में नहीं गिरे थे, वो 25 पैसे उछल करके मेरी दुकान की तरफ आ गए थे और मैंने उठा लिए। नाली में तो कंकर गिरा था, वो 25 पैसे आपके मेरे पास हैं, आप उनकी मिठाई ले जाओ। तो वो बच्चा कहता है कि वो 25 पैसे तो कृष्ण महाराज को देने थे। तो दुकानदार उसे कहता है कि आपने जो 25 पैसे उस बच्चे को दिए हैं, वो उसके माध्यम से कृष्ण महाराज की जी के पास पहुंच गए हैं। अब तुम इसका सामान ले जाओ, आप भी मिठाई ले जाओ। जानबूझ करके दुकानदार ने 25 पैसे, हालांकि उसके पास नहीं आए थे, उसका दिल रखने के लिए वो उसको भी 50 पैसे का सामान देता है 25 पैसे की जगह। और उसे बहुत खुशी होती है, अंदर से आनंदित होता है। इस सारे दृश्य को पास में खड़ा हुआ एक किसान देख रहा है, और वो किसान अभी अभी अपनी कपास की जो है मंडी में देकर आया है। अभी उसकी बोली नहीं हुई है और कुछ पैसे उधार लेकर के आड़तिए से आया है कि लोगों का कर्ज जो है थोड़ा बहुत देना है, वो मैं लोगों को दे दूंगा। तो उसने उस दुकानदार का जो है 10 रुपये देने थे, इसलिए वो रुका था। वो सब दृश्य देख रहा है कि सेठ ने जानबूझ करके एक 25 पैसे में 2 रुपये का सामान दे दिया है इनका दिल रखने के लिए। तो वो किसान कहता है कि मेरे को तो घाटे लगते ही रहते हैं, कभी फसल हुई कभी ना हुई, मैं तो आदी हूँ, और सेठ बेचारा नुकसान क्यों सहे। तो वो उसको उसको सेठ को कहता है कि मैंने जो आपके पैसे देने थे वो देने के लिए आया हूँ। सेठ को भी पता था भी इसने 10 रुपये देने हैं, लेकिन किसान कहता है कि मैंने तो आपके 15 रुपये देने थे, 5 रुपये भी मैं कभी आपसे ऐसे ले गया था, आप लिखने भूल गए होगे, लेकिन मेरे को याद हैं। वो जानबूझ करके उसको 15 रुपये दे आता है। और किसान भीतर से बहुत आनंदित है, बहुत खुश है। और जब वो घर लौटता है तो शाम को उसको खबर मिलती है कि आप जो कपास वहाँ रख आए थे जिसकी अभी बोली लगनी थी, तो उस पर दो खरीदने वाले व्यापारी जो आए हैं, उनकी वहाँ आकर के आपस में कंपटीशन हो गया है बोली लगाने का। और जो कपास की ढेरी उस समय 7 रुपये किलो बिकती थी, उसका रेट उन्होंने कंपटीशन में आकर के, जिद में आकर के 14 रुपये तक भाव लगा दिया है, और उसकी कपास जो है 14 रुपये में बिकी है। तो इस तरीके से गोविंद किसी के भी माध्यम से कई कई गुना करके वापस मोड़ता है। तो हमें भी अपना जो दान है, देने का हमारा जो भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। बच्चे के भीतर पहले तो ये भाव आता है कि 25 पैसे मैं वो दान दूँ श्री कृष्ण महाराज को जो खो चुके हैं, लेकिन तभी देखो उसका स्वभाव बदला, उसके भीतर देने का भाव आया। तो उस पर दुकानदार ने लुटा दिया, परमात्मा ने लुटाया दुकानदार के माध्यम से। और दुकानदार का देने का भाव आया तो किसान के माध्यम से परमात्मा ने दुकानदार पर भी लुटा दिया, और किसान को भी व्यापारियों के माध्यम से परमात्मा ने कई कई गुना रेट करके उसकी फसल का दाम चुका दिया। तो आओ भी हम भी मिल करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ खुल करके, दिल खोल करके देने के भाव के साथ सहयोग करें।